डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। आपने काफ़ी सुना होगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के कंपैरिजन में माइल्ड वेरिएंट है और ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। इसका कारण ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह से ये जो वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से इंडिया में फैल सकता है। तो भले ही ज़्यादातर केसेस में इसके जो लक्षण है वो माइल्ड है, लेकिन इसकी चपेट में कमज़ोर लोग आ सकते हैं। और जब कोई माइल्ड वायरस इतनी तेज़ी से पूरे देश में फैलता है तो 60 के ऊपर के लोग या जिन्हें कोई बीमारी है, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, अस्थमा, कैंसर, HIV, ऐसे लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो इसे हमें लाइटली नहीं ले सकते। इनफैक्ट मुंबई में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के केसेस है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। 10-12 दिन पहले जो एवरेज 300-400 मुंबई में केसेस आ रहे थे वो अचानक बढ़ के 2-2.5 हज़ार के आसपास डेली केसेस हो गए हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा आता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो आंकड़े हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंडिया में अगले कुछ दिनों में बढ़ने वाले हैं। और भले ही ये डेल्टा के कंपैरिजन में माइल्ड वेरिएंट हो, लेकिन जब आंकड़े डेल्टा के कंपैरिजन में काफ़ी गुना होंगे तो उसके सामने एडमिशन्स भी इतने ही ज़्यादा होंगे, और अगर एडमिशन ज़्यादा होंगे तो डेथ भी होंगे। हमने डेल्टा वेव में देखा था कि एवरेज इंडिया में जब 3-4 लाख केसेस अप्रैल मई महीने में आ रहे थे तो तब बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, डॉक्टर्स एंड स्टाफ की कमी देखी थी, जब ये आंकड़ा 4 लाख एवरेज था। सो ओमिक्रॉन में ये आंकड़ा काफ़ी गुना बढ़ने का अंदाज़ा है। इनफैक्ट अमेरिका और यूरोप ने ऑलरेडी देखा है कि उनके सेकेंड वेव के कंपैरिजन में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले आंकड़े काफ़ी गुना ज़्यादा है। अमेरिका ने तो डेली केसेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। कल ही अमेरिका में 4,80,000 पॉजिटिव केस पाए गए। तो जब आंकड़ा ही बढ़ने वाला है तो भले ही कितना भी माइल्ड वायरस हो, 1 या 2% लोग ऐसे रहेंगे कि जिन्हें वैक्सीन नहीं बचा पाएगा, जिन्हें अपनी खुद की इम्यूनिटी नहीं बचा पाएगी और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कितना भी माइल्ड वायरस हो, अगर जब उसके आंकड़े काफ़ी लाखों की संख्या में बढ़ जाएंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ भी बढ़ जाएंगे।